पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। छात्रों और युवाओं के हिंसक आंदोलन जेनजी प्रोटेस्ट के दूसरे ही दिन केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस पूरी उठापटक में सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत समेत दुनिया की कई बड़ी ताकतों की भूमिका अहम रही। आखिर किन दबावों ने ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और भारत का रुख इस संकट में कैसा रहा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। सोमवार से नेपाल की सड़कों पर गुस्सा उबाल मारने लगा। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ यह आंदोलन देखते ही देखते हिंसक हो गया और दूसरे दिन ही काठमांडू संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक आगजनी की लपटों में घिर गया। इस बीच केपी शर्मा ओली के पास सत्ता छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन ओली की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, उसने ओली के इस्तीफे पर अंतिम मोहर लगा दी। इन देशों ने न तो ओली सरकार के प्रति सहानुभूति दिखाई और न ही समर्थन का संकेत दिया। उल्टा इन देशों ने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को जायज ठहराते हुए नेपाल को संयम बरतने की सलाह दी। भारत का रुख सबसे अहम था। ओली के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हम नेपाल में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। हम नुकसान से बेहद दुखी हैं। भारत ने नेपाल से अपील की कि सभी पक्ष संयम बरतें और संवाद के जरिए समस्या का हल निकालें। साथ ही काठमांडू समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगने पर नेपाल में रह रहे भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। भारत का रिएक्शन क्या रहा? ओली के इस्तीफे देने के कुछ ही घंटे बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम कल से नेपाल में हो रहे घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं और कई युवा जीवन के नुकसान से अत्यधिक दुखी हैं। हमारे विचार और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। हम उन लोगों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं जो घायल हुए हैं। एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और किसी भी मुद्दे को शांतिपूर्ण साधनों और संवाद के माध्यम से हल करेंगे। हमने ये भी ध्यान दिया है कि नेपाल के काठमांडू और कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी कदमों और दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। भारत से पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कई देशों के दूतावासों ने संयुक्त बयान जारी कर नेपाल में हिंसा की निंदा की। इसमें साफ कहा गया कि हम शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं और सभी पक्षों के संयम बरतने की अपील करते हैं। नेपाल हिंसा पर किस देश ने क्या कहा? भारत की प्रतिक्रिया से पहले ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेपाल में स्थित दूतावासों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया, हम काठमांडू और नेपाल के अन्य क्षेत्रों में आज देखी गई हिंसा से गहरे तौर पर दुखी हैं, जिसमें प्रदर्शनों के दौरान हुई जान की दुखद हानि और चोटें शामिल हैं। हम पीड़ितों के परिवारों, सभी प्रभावित लोगों और घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हुए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी सरकारें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ समर्थन को पुनः दोहराती हैं। हम सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और आगे के उत्तेजना से बचने और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ओली को घरेलू दबाव के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना अलग थलग क्यों कर दिया गया? असल में ओली की पहचान भारत विरोधी और चीन समर्थक नेता के तौर पर रही है। अपने पहले कार्यकाल 2015 में ही ओली ने चीन के साथ ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट कर भारत की पारंपरिक भूमिका को कमजोर किया था। यही नहीं, मई 2020 में ओली ने नया राजनीतिक नक्शा जारी कर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया। ये क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है और भारत ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया था। उस वक्त भारत पहले से ही चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा तनाव झेल रहा था। ऐसे में ओली का ये कदम भारत नेपाल संबंधों में दरार डाल गया। दरअसल ओली कुल मिलाकर 3 बार नेपाल के पीएम बने, लेकिन भारत के साथ वो कभी भी विश्वसनीय द्विपक्षीय संबंध स्थापित नहीं कर पाए। पहली बार उन्होंने 11 अक्टूबर 2015 को नेपाल के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। तब उनकी छवि पूरी तरह से भारत विरोधी और चीन के समर्थन वाली थी। हालांकि बाद में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने नेपाल के साथ संबंधों को लेकर काफी परिपक्वता से कदम उठाए, लेकिन ओली के कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे कदम उठाए गए हैं जो भारत के साथ नेपाल के संबंधों में तनाव पैदा करने का काम कर चुके हैं। अपने पहले कार्यकाल में ओली ने चीन के साथ एक ट्रांजिट और परिवहन समझौता किया। इससे भारत का नेपाल के विदेशी व्यापार पर एक अधिकार
समाप्त हो गया। इस कदम को भारत की पारंपरिक भूमिका को कमजोर करने के लिए देखा गया, क्योंकि नेपाल भौगोलिक रूप से भारत पर निर्भर रहा है। ओली का चीन प्रेम एक बड़ी वजह है कि वो नेपाल के कई बार पीएम बनने के बावजूद भारत के साथ विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित नहीं कर पाए। भारत और नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक जुड़ाव पर आधारित रहे हैं, लेकिन ओली के कार्यकाल ने इन संबंधों में कई बार तनाव पैदा किया। चीन के साथ नजदीकी बढ़ाना, नया राजनीतिक नक्शा जारी करना और सीमा विवाद को हवा देना, ये सभी कदम भारत के लिए असहज करने वाले साबित हुए। हालांकि समय समय पर आई चुनौतियों के बावजूद भारत ने संयम और परिपक्वता से प्रतिक्रिया दी। आज भी दोनों देशों के बीच रिश्तों की बुनियाद मजबूत है, लेकिन भविष्य में ये इस बात पर निर्भर करेगा कि काठमांडू की सत्ता भारत और चीन के बीच संतुलन कैसे साधती है।